एक जवान भिक्षु हर दिन चुपचाप देखता था कि कैसे औरतें मंदिर में बच्चे के लिए मन्नत मांगने आती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी कोई औरत बच्चे की मुराद मांगती उसी वक्त कोई ना कोई भिक्षु रहस्यमयी तरीके से मर जाता। अब तक दर्जनों भिक्षु मारे जा चुके थे और उनकी मौत की कोई साफ वजह नहीं थी। एक दिन उसने अपनी आंखों से एक और भिक्षु को मरते देखा और उसी पल उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अगले दिन वो फिर से उन औरतों को ध्यान से देखने लगा जो बच्चे की मुराद लेकर आ रही, जबकि बड़े भाई ने सख्त मना किया था कि वह उस एरिया में ना जाए जहां औरतें आती हैं। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी स्ट्रांग थी कि वो चुपके से खिड़की से झांकने लगा। जैसे ही वह अंदर झांक रहा था, अचानक गुरुजी दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। जवान भिक्षु डर गया और जल्दी से नजरें फेर ली, लेकिन क्यूरोसिटी के मारे उसने फिर से देखना शुरू कर दिया। वो अभी बहुत यंग था और उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अंदर असल में हो क्या रहा है। गुरुजी को जब पता चला कि उसने झांका है तो उन्होंने उसे पकड़कर जोर से डांटा और सजा देने के लिए डंडे से 30 बार मारा। उसी वक्त कुछ भिक्षु एक डेड बॉडी लेकर बाहर आए। वह कोई और नहीं बल्कि बड़ा भाई था जो दिन में बिल्कुल ठीक था। उसकी अचानक हुई मौत देखकर जवान भिक्षु का दिल बहुत हैवी हो गया। उस रात वह खुद को रोक नहीं पाया और गुरुजी से पूछ बैठा कि आखिर मंदिर में क्या राज छुपा है। लेकिन गुरुजी ने सख्ती से कहा कि अब इस बारे में कोई सवाल मत करना और जब तू बड़ा होगा तब खुद जान जाएगा। उस दिन के बाद से जवान भिक्षु बस जल्दी से बड़ा होना चाहता था। उसे बस सच जानना था। मंदिर का रहस्य उसके मन में 10 साल तक घूमता रहा। 10 साल बीत गए और जो औरतें बच्चे की मुराद मांगने मंदिर आती थी उनकी संख्या भी बढ़ती गई। साथ ही मरे हुए भिक्षुओं की तादाद भी बढ़ने लगी। अब तो जैसे मंदिर का माहौल ही अजीब हो गया था। सबके दिलों में डर और शक की एक परछाई छा गई थी। एक दिन एक भिक्षु जल्दी जल्दी भागता हुआ जवान भिक्षु के पास आया और बोला कि गुरुजी उसे बड़े हॉल में बुला रहे हैं और उसे तुरंत चलना चाहिए। जब उसने उस भिक्षु की परेशान शक्ल देखी तो जवान भिक्षु को दिल में अजीब सा डर महसूस हुआ। वो तुरंत बड़े हॉल में पहुंचा और गुरुजी से पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता है।